महिला वनपाल के भरोसे वन विभाग चला रहा बैरियर। सावन की बारिश में शहर की सड़कों पर भरा पानी, नगर पालिका की खुली पोल। और आकाशीय बिजली गिरने से 2 युवक घायल, 3 बकरियों की हुई मौत। नमस्कार, बालाघाट लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। दक्षिण सामान्य वन मंडल लालबर्रा के ग्राम टेकरी बैरियर पर इन दिनों महिला वनपाल की नियुक्ति की गई है। ये सघन जंगल का क्षेत्र है। महिला वनपाल होने से वह जंगलों में उस तरीके से नहीं जा पाती है जैसा उन्हें जाना चाहिए। महिला वनपाल होने से लकड़ी की तस्करी करने वाले और वनों पर की चोरी करने वालों के हौसलों इन दिनों बुलंद हैं। बालाघाट में पुरुष वनपाल की संख्या कम है, लेकिन उन्हें कार्यालय में रखा गया है और जहां जंगल की जिम्मेदारी है, लकड़ी और वनोपज की तस्करी रोकने का जिम्मा महिला वनपाल के हवाले करके उच्च अधिकारी वनोपज की चोरी करने का मौका दे रहे हैं। इसकी बड़ी चर्चाएं हो रही हैं। यहाँ पर मैं हो गया जनवरी से जी। कौन कौन सी प्रजाति के यहाँ पर वृक्ष पाए जाते हैं इस जंगल में? इसमें सभी मिश्रित प्रजाति के हैं जी। सागौन भी हैं आगे पे प्लांटेशन। लेकिन इतने घने जंगल में आप महिला होके अपनी सेवाएं दे रही हैं। यहाँ पर पहले 2 चौकीदार थे मेरे पास में जी। अब मैं छुट्टी गई, उसके बाद में आई हूँ तो झोपड़ी की ऐसी हालत है और जो चौकीदार कोई नहीं है मेरे पास। चौकीदार भी है प्लांटेशन चले गए बोल रहे हैं। एक चौकीदार था तो साल भर ये कह के छुट्टी पे चले गया और कभी आते कभी नहीं आते, मैं अकेली रहती। नहीं तो एक महिला होने के नाते अब किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है? यहाँ पर पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है और बैठने की पानी आया तो नहीं है और कर्मचारी क्या रहते नहीं मेरे साथ में, तो लकड़ी वकड़ी पकड़ने में जैसे पकड़ो तो वो लोग गाली गलौज करते हैं, अकेले रहो तो। यानी कुछ भी अनहोनी होने की संभावना है। जस्ट कुल्हाड़ी छुड़ा रही थी उसके पास से जी। तो गाली बक रहा था वो आदमी की, तुम्हारे जैसे मैडम कहीं आए। अच्छा। आज तक तो कहीं आए और कहीं निकल गए, ऐसा वैसा बोल रहा था। तो मैं तो उसकी काफी दौड़ी। नहीं तो जैसे अब यहाँ से लालबर्रा 15 किलोमीटर दूर लगभग, तो आने जाने में भी परेशानी होती है? आने जाने में मुझे बाइक नहीं आती है, मैं ड्राइवर बना करके 4 व्हीलर में आती हूँ, कभी बाइक से आती हूँ। और डीओ साहब को, रेंजर साहब को भी बोली तो कभी बोले कि ऑफिस में बैठ जाना। नहीं तो इस संबंध में उच्च अधिकारियों को संज्ञान में लाया तो क्या कहा उन्होंने? फिर कुछ कहा? अधिकारी रेंजर साहब से बोली कि सर मेरे को बाइक नहीं आती, काफ़ी दूर पड़ जाता है मुझे आने जाने में, यहाँ डीजल भी बहुत लग रहा है, परेशानी का सामना, बारिश का दिन है। तो अब बोले कि ऑफिस में बैठ जाना। उसके बाद बोले कि फिर उधर से घूम करके आए, फिर पता नहीं क्या हुआ, फिर बोले कि ठीक है आप जहाँ पर आपकी पदस्थी है आप वहीं जाओ। डीओ साहब उस दिन चेकिंग में आए थे, उनसे भी बोली कि सर मेरा ट्रांसफ़र कर दो, आवेदन दी हूँ तो उन्होंने भी कुछ नहीं बोला। व्यवस्था के लिए बोली तो कुछ बात नहीं किए, ठीक है बोले, उसके बाद कोई व्यवस्था हुई नहीं। नहीं तो आपके जैसे लालबर्रा वन परिक्षेत्र में ऐसे पुरुष नहीं है जहाँ पे यहाँ पर सेवाएं दे सके? पुरुष भी है ना, यहाँ के संबंधित बीट गार्ड हैं, यहाँ सब प्लांटेशन में लगे हैं बोल रहे हैं, पुरुष लगे हुए बीट हैं तो पुरुष भी है यहाँ पर। नहीं तो मीडिया के माध्यम से उच्च अधिकारियों से क्या मांगे आपकी? उच्च अधिकारियों से ये है कि अगर महिला कर्मचारी को आप यहाँ पदस्थ करते हैं तो उनकी सुविधाओं को यहाँ उपलब्ध कराएं, और अगर वो नहीं कर सकते तो फिर हमारे यहाँ से ट्रांसफ़र करवा के जहाँ हम चाह रहे हैं वहाँ पर हमको कर दें, या हमारे हस्बैंड के पास कर दें, या बालाघाट के लिखे हैं, पहले बोल भी चुकी हूँ डीओ साहब से, वहाँ कर दें, ताकि मेरे को इतने दूर आने जाने में परेशानी का सामना ना करना पड़े। मेरे बच्चे की भी तबीयत ख़राब है, फिर भी मेरे को इतने दूर आना पड़ता है। एक दिन नहीं आओ तो कारण बताओ, नोटिस निकाल देते रेंजर साहब। तो डेली अप डाउन कर रहे हैं कि मुख्यालय में रह के अपनी सेवाएं दे रहे हैं? नहीं, मैं वाराणसी से आ रही हूँ, इसलिए कि मेरा मुख्यालय वहीं था पहले। अच्छा। 2 साल हो गए ट्रांसफ़र, तो बच्ची 10th में थी जी। तो उस वजह से करके मैंने कमरा नहीं छोड़ी। अभी मैं चाहती हूँ कि मेरा ट्रांसफ़र हो जाए। गुरुवार को हुई मूसलाधार बारिश ने बालाघाट नगर पालिका के विकास कार्यों की पोल खोलकर रख दी। शहर के अधिकांश भागों में पक्की नालियां, सड़कों की मरम्मत, साफ सफाई और सड़कों का नवनिर्माण नहीं किए जाने से बारिश का पानी कई वार्डों में भर गया। 2 घंटे की बारिश में निचली बस्तियों में, जिनमें भटेरा, बुड़ी, दीनदयाल परिसर इत्यादि वालों में भारी मात्रा में पानी जमा हो गया, जिससे निचले इलाकों में रहने वाले नागरिकों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा। नगर पालिका विकास कार्य के नाम पर मात्र पार्क बनाने और चौपाटी का विकास करने तक सीमित रह गई है। बालाघाट जिले के लामता क्षेत्र के ग्राम भालेवाड़ा में गुरुवार की दोपहर 2 बजे आकाशीय बिजली गिरने से बकरी चराने वाले 2 युवक घायल हो गए। वहीं 3 बकरियों की मौत हो गई। घायल युवक विजय भलावी खेत में काम कर रहा था, दूसरा युवक रविंद्र रहंगडाले बकरी चरा रहा था। इसी बीच आकाश से बिजली गिरी और दोनों युवक घायल हो गए। दोनों युवकों को इलाज के लिए 108 एम्बुलेंस से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लामता में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। मूवी के पेड़ में मैं बकरी चराने गया था सर, तो पानी आ रहा था तो बकरियां भी पेड़ के नीचे चली गई। तो फिर उसमें पूरी बकरियां बेहोश हो गई थी, वो गिर गई थी, पर वो 5-6 लोग आए, फिर बाद में उन्होंने उठाया, पर 3 बकरियां मर गई वही सूरत में। उसके बाद में फिर मेरे को भी होश आ गया था। इसको तो नारायण बहुत देर बाद आया है और ये चल नहीं सक रहे थे। फिर 108 को सूचना दी थी आपको?
हाँ सर, बाद में दिए। वो तो घर में आया, ट्रैक्टर लेके आए थे कोई, उन्होंने ट्रैक्टर में टंगा के लेके आए थे हम लोग को घर में, फिर उसके बाद में किसी ने दिया है घर के लोगों ने। जिला सत्र न्यायालय के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी राजेश शर्मा ने आयुध अधिनियम के अंतर्गत पेश सुपुर्दनामा के आवेदन को निरस्त कर दिया है। मामले के अनुसार 3 मई 2019 को थाना कोतवाली की पुलिस ने स्टॉप डेंजर रोड से गर्रा की ओर जा रहे 3 युवकों को संदिग्ध हालत में गिरफ्तार किया था। इनकी तलाशी लेने पर रुपेश के पास से 9 mm की पिस्टल और एक जिंदा कारतूस पुलिस को मिला था। पिस्टल की मैगजीन में तो जिंदा कारतूस थे। पुलिस ने तीनों युवकों के खिलाफ मामला पंजीबद्ध कर न्यायालय में मामला पेश किया था। आरोपियों ने जब्त पिस्टल को सुपुर्दनामे में लेने के लिए न्यायालय में आवेदन लगाया था, जिसे न्यायाधीश राजेश शर्मा ने खारिज कर दिया है। बलिया न्यायालय के न्यायाधीश मधुसूदन जंग ने दवे सिंह सहित 3 अन्य आरोपियों की जमानत को रद्द कर दिया है। 28 जून 2019 को आरोपी द्वारा अपने साथियों के साथ वन्य प्राणियों का शिकार किया गया था। 6 अगस्त 2019 को कान्हा नेशनल पार्क के प्रतिबंधित क्षेत्र सूपखार की सेलबीट में 2 सही शिकार किया गया था। घड़ी थाने द्वारा वन्य प्राणी अधिनियम में मामला दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। इस मामले में आरोपियों की जमानत को रद्द कर दिया गया है। इस बुलेटिन में छोटे से ब्रेक का जल्द हाजिर होंगे। हर घूंट सेहत से भरपूर, विदाउट शुगर, विदाउट कैफीन एंड विद नेचुरल टी कलर। आयुर अमृत हर्बल टी अपनाइए, जो हृदय के लिए रामबाण औषधि है। अब टी नहीं, सिर्फ आयुर अमृत हर्बल टी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। तहसील मुख्यालय परसवाड़ा के ग्राम कनई निवासी महिला आग से बुरी तरह झुलस गई। उषा सवाई नाम की महिला बुधवार की शाम 4 बजे बिजली चले जाने के बाद घर पर चिराग जलाकर कार्य कर रही थी। इसी दौरान चिराग गिर जाने से महिला के कपड़ों में आग पकड़ ली। महिला का शरीर बुरी तरह जल गया। महिला को उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परसवाड़ा ले जाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद महिला को जिला चिकित्सालय बालाघाट उपचार के लिए भेजा गया है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान से लगे हुए बैगा बाहुल्य ग्रामों में पर्यटन को प्रोत्साहित करने और स्वरोजगार बढ़ाने के लिए भोपाल से अधिकारियों का एक दल आया। शासन के निर्देशानुसार क्राफ्ट विलेज की स्थापना करने के लिए भोपाल से पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन इप्को के अधिकारी यहां पहुंचे हैं। भोपाल से एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर तन्वी सुंदरयाल, डायरेक्टर एमपी टूरिज्म मनोज सिंह, कलेक्टर दीपक आर्य, पुलिस अधीक्षक दीपक तिवारी, जिला पंचायत के सीईओ रजनी सिंह, अपर कलेक्टर राघवेंद्र सिंह, एसडीएम बैहर, गुरु प्रसाद सहायक कलेक्टर दिलीप कुमार भी वन क्षेत्र में उपस्थित रहे। कोरोना वॉरियर्स कहे जाने वाले सफाई कर्मचारियों को आज पांडरवानी पंचायत द्वारा काम से निकाल दिया गया। कर्मचारियों ने ग्राम पंचायत द्वारा उन्हें निकाले जाने के विरोध में प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। सफाई कर्मचारियों का कहना है कि ग्राम प्रधान और नेताओं ने उनकी मजदूरी नहीं थी, उल्टे उन्हें काम से निकाल दिया। मैंने सीओ साहब को जो एक पत्रक दिया है वो हमारे को नौकरी से बंद कर दिया गया है लॉकडाउन के चलते जी, कोरोना काल के चलते। अनीस खान द्वारा। कौन है अनीस खान? सरपंच जी। नहीं तो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका तो अभी वर्तमान में देखा जाए तो पुलिसकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी, सफाई कर्मियों की है, और इससे इस बीच में आपको निकाल देना क्या लग रहा है आपको? एक्चुअल क्या है कि ये जो इतनी बड़ी बीमारी जब सामने आई देश में, मैंने 25 साल करीब सर्विस किया, लेकिन कभी सफाई के माध्यम से कभी अपना पेशेंट नहीं दायर किया। लेकिन जब ये आई योजना और ये तमाम बीमारी जब देश में छाई तो हमने बोले इसके जो सुविधा के साधन है हमें मुहैया कराएं। हम लोग आज भी खड़े हैं। तो कितने माह हो गए आपको अब नौकरी से बेदखल कर दिया गया है? कम से कम 4 महीना। 4 महीना हो गए जी। तो फिर परिवार का भरण पोषण कैसा? वही है बस, जो आपसी संबंध जो हमारे शहर में बने हुए थे गणमान्य लोगों से, उनसे किसी से 10 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये मांग लेते हैं, मेंटेनेंस कर रहे हैं। इस समय शासन द्वारा हमको एक अनाज का टुकड़ा भी मुहैया नहीं कराया गया। तो क्या मांगे मीडिया के माध्यम से शासन प्रशासन से? हमारी हमें नौकरी मिलना चाहिए, जो वेतनमान रुका हुआ है वो मिलना चाहिए। घर की स्थिति सब लड़के बच्चे अभी पढ़ाई से सब बंद है। बालाघाट जिले में 4 नए कोरोना पॉजिटिव के मरीज मिले हैं। वहीं 4 मरीज अस्पताल से डिस्चार्ज भी किए गए हैं। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे के अनुसार 8 जुलाई को देर रात्रि जो रिपोर्ट प्राप्त हुई उसमें बालाघाट जिले में 4 नए कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इनमें से 3 मरीज लांजी के पाल डोंगरी क्वारंटाइन सेंटर में रखे गए थे। यह मरीज ग्राम परसोली के निवासी हैं। महाराष्ट्र के जलगांव से यह वापस आए थे। इनमें 2 पति पत्नी और 1 युवती शामिल है। एक अन्य मरीज वारासिवनी तहसील के ग्राम रजेगांव का निवासी है, जो महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले से बालाघाट वापस आया था। पॉजिटिव पाए गए 4 मरीजों को कोविड-19 सेंटर गायखुरी में भर्ती कराया गया है। वहीं कोरोना पॉजिटिव गायखुरी के 4 मरीजों के ठीक हो जाने पर उन्हें वहां से डिस्चार्ज कर दिया गया। खैरलांजी के गर्रा मेवाड़ हाईवे बनने के बाद काटे गए पेड़ों की छांव से वंचित हुए खैरलांजी को वापस हरा भरा करने की जिम्मेदारी खैरलांजी के कुछ युवाओं ने अपने कंधों पर उठाई है। इसी क्रम में वृक्ष सुरक्षा अभियान के तहत पौधरोपण कार्यक्रम को बीते 28 जून से शुरू किया गया है, जिसमें सुरक्षित परिसर में कुल 200 पौधे लगाने और उनकी सुरक्षा करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके तहत 8 जुलाई तक कुल 68 पौधे पूरी सुरक्षा के साथ रोपित किए गए हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।